हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम करेंट अफेयर्स का सेशन करवा रहे हैं। और एक करेंट अफेयर जो भी करवा रहे हैं वे सभी बिहार एसआई के मेंस के लिए, इसके अलावा 72वीं बीपीएससी, बीपीएससी एईडीओ, बीपीएससी ट्री 4.0 सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सेशन होगा। तो आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा, दोबारा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, यहीं पे हम आपको याद भी करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से किन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है, ये 2026 में कैलाश सत्यार्थी को दिया गया। किनको दिया गया है? तो कैलाश सत्यार्थी को। और यही वही कैलाश सत्यार्थी जिनको कि 2014 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ठीक है। और जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है, इसका शुरुआत 2022 में हुआ था। पहली बार नरेंद्र मोदी को दिया गया था। नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, इनको पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था। और 2025 में कुमार मंगलम बिरला को दिया गया था। तो 2025 वाला याद रखिएगा, और 2026 वाला याद रखिएगा, और पहला याद रखिएगा। ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करवाते हैं, जैसा कि हम आपको बोले थे कि यहीं पे याद करवा देंगे। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो कैलाश सत्यार्थी को। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 2014 में मिला। अच्छा, ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है वो सबसे पहली बार कब दिया गया था? 2022 में। किनको दिया गया था? तो नरेंद्र मोदी को। अच्छा, 2025 वाला किनको मिला था? तो कुमार ओम बिड़लम को मिला था। ठीक, कुमार मंगलम बिरला को मिला था। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026, ठीक, ये जो इसी साल हुआ था T20 वर्ल्ड कप पुरुषों वाला, तो इसका विजेता कौन बना था? तो अपना देश भारत बना था। ठीक, अपना देश भारत जो है वो 3 बार आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है। 2007 में, 2024 में और 2026 में। 2007 वाला जीता है महेंद्र सिंह धोनी के कप्तान में। 2024 वाला जीता है रोहित शर्मा के कप्तान में। और 2026 वाला जीता गया है सूर्य कुमार यादव के कप्तान में। तो तीनों याद रखिएगा। तो यहाँ पे बात आया आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का। तो विजेता भारत रहा था। उप विजेता कौन रहा? तो न्यूजीलैंड रहा। ठीक है। फाइनल मैच में जो है प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किन्हें मिला था? तो जसप्रीत बुमराह को मिला था फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड संजू सैमसन को मिला था। ठीक। और जो इसका मेजबान देश जो था वो भारत और श्रीलंका था। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और संस्करण जो 2026 वाला था ये 10वां था। और ये जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का जो ब्रांड एम्बेसडर था वो रोहित शर्मा को बनाया गया था। देखिए, हम मेरा काम है याद करवा देना। तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का बात हो रहा था। विजेता कौन रहा? भारत। उप विजेता कौन रहा? न्यूजीलैंड। आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो भारत और श्रीलंका में। संस्करण कौन सा था? तो 10वां था। प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना था फाइनल मैच में? तो जसप्रीत बुमराह। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना था? तो संजू सैमसन। याद हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस शेखा झील पक्षी अभयारण्य, ये जो शेखा झील पक्षी अभयारण्य है, ये है कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में है। और इसको जो है ना वो 99वां रामसर स्थल का जो है दर्जा दिया गया है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो 99th नंबर का जो रामसर स्थल है ये किसको घोषित किया गया है? तो शेखा झील पक्षी अभयारण्य को, जो कि कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? तो अनंत स्वरूप बने हैं। फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? तो महासचिव पूछे तो अनंत स्वरूप बने हैं। और अगर अध्यक्ष पूछे तो अनंत गोयनका। दोनों अनंत ही है तो कंफ्यूजन होगा। महासचिव में स्वरूप याद रखिएगा और अध्यक्ष में गोयनका याद करिएगा। ठीक। फिक्की का स्थापना हुआ था 1927 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो नई दिल्ली में। और इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, एफ से फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये सारा फैक्ट याद रखिएगा। फिक्की के नए महासचिव अनंत स्वरूप। फिक्की के अध्यक्ष अनंत गोयनका। फिक्की का स्थापना कब हुआ? 1927 में। फिक्की का हेड क्वार्टर कहाँ पे? नई दिल्ली में। मेरे साथ आप लोग बोलिएगा ना तो याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मशरूम जो मिशन है, मशरूम मिशन वो कौन से सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश के सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और इसके लिए कुल 13,000 करोड़ की राशि निवेश की गई है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। मशरूम मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो मशरूम मिशन आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसके तहत कितना रुपए का निवेश हुआ है? तो 13,000 करोड़ का निवेश किया गया है। तो दोनों फैक्ट याद रखिएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? समझ में आएगा तो बोलिएगा, नहीं समझ में आएगा तो भी आप बोल दीजिएगा कि भैया समझ में नहीं आ रहा। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026, तो जो
खेलो इंडिया ट्राइबल यानी जनजातीय गेम 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन हुआ। छत्तीसगढ़ में आयोजन, छत्तीसगढ़ के 3 शहर में आयोजन हुआ था। कौन-कौन? तो रायपुर, जगदलपुर, सरगुजा। रायपुर, जगदलपुर, सरगुजा, ये 3 शहर में इसका आयोजन हुआ था। और ये जो है ना, ये 2026 वाला इसका संस्करण पहला था। ठीक, जो 25 मार्च से 3 अप्रैल तक चला था और शुभंकर था मोरवीर। तो शुभंकर जरूर याद रखिएगा, ठीक है, कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का शुभंकर क्या रहा? तो मोरवीर रहा। ठीक है, और टॉप पे कर्नाटक रहा जो कि 38 पदक जीता, और छत्तीसगढ़ में आयोजन हुआ तो छत्तीसगढ़ का स्थान कितना था? तो 9वां था। फिर से खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? छत्तीसगढ़ के 3 शहर में हुआ। संस्करण कौन सा था? तो पहला था। अच्छा, इसमें शुभंकर क्या था? तो मोरवीर था। टॉप पे कौन रहा? तो कर्नाटक। छत्तीसगढ़ का रैंक कितना था? तो 9वां था। ठीक है, सारा फैक्ट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। ये वाला पेज तो आपको क्लियर हो गया होगा। भाई आप लोग को समझ में आ रहा है ना? समझ में आना चाहिए, तभी पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए अगला पेज, यहाँ पे देखिए आज का पहला क्वेश्चन है अगला पेज का कि एप्पल इंक के नए सीईओ किन्हें किन्हें बनाया गया है? तो ये एप्पल इंक के नए सीईओ जो है वो जॉन टर्नस को बनाया गया। जॉन टर्नस को एप्पल इंक के नए सीईओ बनाया गया। इसके अलावा यूआईडीएआई के नए सीईओ भुवनेश कुमार को बनाया गया है। गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई को बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला को बनाया गया है। और प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी को बनाया गया है। फिर से, एप्पल इंक के नए सीईओ जॉन टर्नस को, यूआईडीएआई के भुवनेश कुमार को, गूगल और अल्फाबेट के सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला और प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी। बोलिए, एप्पल इंक के जॉन टर्नस, यूआईडीएआई के भुवनेश कुमार, गूगल और अल्फाबेट के नए सीईओ किन्हें बनाया गया है? बोलिए, सुंदर पिचाई, सही है। माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, प्रसार भारती के प्रसून जोशी। सब समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा होगा पढ़ने में। अगला, विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो 25 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। और जो 2026 में मनाया गया था, इसका थीम क्या था? तो पशु चिकित्सक भोजन और स्वास्थ्य के लिए संरक्षक। पशु चिकित्सक भोजन और स्वास्थ्य के लिए संरक्षक, यही इसका थीम रहा था। अगला, एक डस्टलिक 2026, जो डस्टलिक युद्धाभ्यास है, ये 2026 में किसके किसके बीच में हुआ था? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक युद्धाभ्यास होता है। और जो 2026 में हुआ था, इसका आयोजन हुआ था नमनगन एक जगह है उज्बेकिस्तान में, तो यहीं पे इसका आयोजन हुआ था। और 26 वाला जो संस्करण था वो 7वां था। तो फिर से डस्टलिक 2026 का आयोजन किसके किसके बीच में हुआ? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। ठीक है, संस्करण 7वां कहाँ पे हुआ था? तो नमनगढ़ उज्बेकिस्तान में। देखिए, नमनगढ़ उज्बेकिस्तान में हुआ। किसके किसके बीच में हुआ? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। संस्करण कौन सा था? तो 7वां था। समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा? अगला, खेलो इंडिया बीच गेम 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो एक बीच गेम है, बीच, खेलो इंडिया बीच गेम 2026 का आयोजन था घोघला बीच दीव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो घोघला बीच दीव में। और खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? लेह लद्दाख में हुआ। और आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोग को ये होमवर्क की तरह है। ठीक है, आगे चलिए। बांग्लादेश के नए सीईओ नए पीएम कौन बन गए? तो तारिक रहमान बन गए, जो कि 11वें नंबर के हैं। तो बांग्लादेश के नए पीएम माने प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो तारिक रहमान, जो कि कितने नंबर के बने हैं? तो 11वें नंबर के। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। वीडियो ज़्यादा हम लेंदी और लॉन्ग नहीं करेंगे, कम समय में कंप्लीट करवा देते हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा बोरिंग फील ना हो। और ऐसा नहीं कि आप लोग बोल दीजिए भविष्य में कि भैया आप बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। आप लोग को बस पढ़ने में मजा आना चाहिए। आप लोग को सारा क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए यहीं पे, दोबारा कहीं आपको भटकने का जरूरत न पड़े। भारत की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो म्यूजिकल रोड का उद्घाटन भारत में पहली बार मुंबई में किया गया। तो भारत की पहली म्यूजिकल रोड की उद्घाटन कहाँ पे हुआ? मुंबई में हुआ। बताइए फिर से, भारत की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन उद्घाटन कहाँ? मुंबई। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? पटना में। और हाइपर लूप, भारत की पहली हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक किसके द्वारा विकसित किया गया? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। और भारत का पहला ऑप्टोसार उपग्रह लॉन्च किया गया। तो भारत में पहली बार ऑप्टोसार उपग्रह लॉन्च किया गया। चलिए बोलिए, भारत की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? मुंबई में। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया? पटना में।
हाइपरलूक टेस्ट ट्रैक किसके द्वारा विकसित किया गया? आईआईटी मद्रास के द्वारा। और भारत का पहला ऑप्टोसार उपग्रह भी लॉन्च किया गया था। तो बताइए आप लोग कैसा लगा। और एक बात कि जो हम करेंट अफेयर्स करवाते हैं ना, तो इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे हमको मैसेज कर लीजिएगा और डेली आपको पीडीएफ मिल जाएगा। 30 रुपये का आप पेमेंट कीजिएगा तो हर दिन आपको जो भी हम करेंट अफेयर्स करवाते हैं, हर दिन आपको करेंट अफेयर्स का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको पढ़ने का इच्छा नहीं करता है तो आप करेंट अफेयर ले सकते हैं।